Good morning students, myself Dr. R.P. Bagdi, Assistant Professor Department of ABST, SPC Government College अजमेर। अब ये मेरा आज का दूसरा वीडियो है जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट के रूप में जो चलता है उसी के बारे में मैं आज इस जो पहले बताया था उससे आगे बताता हूँ आपको। सामग्री नियंत्रण की प्रक्रिया, ये प्रक्रिया इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सामग्री को संख्या प्रदान करना, सामग्री को क्रय एवं प्राप्ति पर नियंत्रण करना, सामग्री की मांग, योजना विभाग, उत्पादन विभाग और भंडारण विभाग आदि के बारे में मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। और आज अभी जो इस वीडियो में बताऊंगा वो भंडारण विभाग के बारे में बताऊंगा। जो भंडारण विभाग जो होता है उसको अपन कैसे करते हैं, जो कि पुनः आदेश स्तर, ये अपने एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ। पुनः आदेश स्तर, रीऑर्डर लेवल, न्यूनतम स्टॉक स्तर, अधिकतम स्टॉक स्तर, औसत स्टॉक स्तर और सामग्री भय स्तर, डेंजर स्टॉक लेवल, आर्थिक आदेश मात्रा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, सामग्री नियंत्रण की ABC विश्लेषण योजना और सामग्री के FS&D वर्गीकरण, पुर्जों का वेड वर्गीकरण और JIT विचारधारा। तो सबसे पहले जो बात करेंगे अपन वो करेंगे पुनः आदेश स्तर। ये क्या चीज़ होती है? रीऑर्डर लेवल। किसी सामग्री के संबंध में पुनः आदेश स्तर वह सीमा है जिस पर वह सामग्री के पहुंचते ही भंडारी द्वारा क्रय विभाग को नया स्टॉक खरीदने हेतु क्रय मांग पत्र तैयार करके भेजा जाता है। यह स्तर न्यूनतम स्टॉक स्तर तथा अधिकतम स्टॉक स्तर के बीच में कहीं निर्धारित होता है। इस स्तर को निर्धारित करते समय सामग्री के उपभोग की दर, नया माल प्राप्त करने में लगने वाले समय का ध्यान रखा जाता है और पुनः आदेश स्तर को निर्धारण न्यूनतम स्तर से इतना ऊंचा किया जाता है कि सामान्य दर से उपभोग किए जाने पर भंडार गृह में उस वस्तु का वास्तविक मात्रा नया माल प्राप्ति होने की अवधि में न्यूनतम स्तर से नीचे न चली जाए। दूसरा है न्यूनतम स्टॉक स्तर की, इसके नीचे स्टॉक का स्तर नहीं जाना चाहिए। मोटे स्टॉक, मिनिमम स्टॉक लेवल, सामग्री की किसी भी मद के संबंध में न्यूनतम स्टॉक स्तर वह सीमा है जिसमें कम वस्तु की मात्रा भंडार गृह में सामान्यतः नहीं दी जाती है। सामग्री के खरीदने की व्यवस्था इस प्रकार नियंत्रित की जाती है कि वस्तु के न्यूनतम स्टॉक स्तर तक पहुंचने से पूर्व भंडार गृह में नए आदेशों की माल प्राप्त हो जाता है और इस प्रकार सामान्यतः परिस्थितियों में किसी भी वस्तु को उसके लिए निर्धारित न्यूनतम स्तर से कम मात्रा में भंडार गृह में माल नहीं मिलता। किसी वस्तु के इस स्तर को संकटकालीन स्टॉक, इमरजेंसी स्टॉक भी कहते हैं, क्योंकि इसका उपयोग संकटकालीन परिस्थितियों के लिए भी सुरक्षित रखता है। इस स्तर पर आते ही स्थानीय बाजार से माल का क्रय प्रारंभ किया जा सकता है। उदाहरण, यदि किसी वस्तु की 200 इकाइयाँ न्यूनतम स्टॉक निर्धारित किया गया है तो इसका अर्थ यह होगा कि सामान्यतः उस वस्तु की 200 इकाइयों से अधिक मात्रा ही भंडार गृह में रहेगी। नया माल मंगाने का आदेश इतना जल्दी दे दिया जाएगा कि माल आने तक भी भंडार गृह में उस वस्तु की मात्रा 200 इकाइयों से कम नहीं रहेगी। यदि नए आदेश की माल प्राप्त करने में स्वाभाविक से अधिक समय लग जाता है तभी उसकी मात्रा भंडार गृह में कम हो सकती है, अन्यथा नहीं। किसी भी वस्तु का न्यूनतम स्टॉक निर्धारित करते समय निम्नलिखित 2 बातों का ध्यान रखा जाता है: सामग्री के उपभोग की दर, नया माल प्राप्त करने में लगने वाला समय कि उपभोग की हमें सबसे पहले सामग्री के उपभोग की दर की पर डे हमें कितनी यूनिट्स की आवश्यकता होगी। मोटे रूप में अपन यह कह सकते हैं कि पर डे अपने को कितनी यूनिट्स की आवश्यकता हो। जिस सामग्री का प्रतिदिन उपभोग अधिक मात्रा में होता है उसका न्यूनतम स्टॉक स्तर भी अधिक रखना पड़ता है, और जिस सामग्री का प्रतिदिन उपभोग की कम मात्रा होती है उसका न्यूनतम स्टॉक स्तर भी कम रखा जाता है। नया माल प्राप्त करने में लगने वाला समय, किसी भी वस्तु को क्रय के लिए आदेश देने के पश्चात माल प्राप्त करने तथा कुछ समय आवश्यक लगता है। यदि यह समय अधिक लगता है तो न्यूनतम स्टॉक स्तर भी अधिक रखा जाएगा। यदि यह समय कम लगता है तो न्यूनतम स्टॉक स्तर भी कम रखा जाएगा। इसमें मोटी सी बात यह है कि सामग्री की उपभोग दर सपोज कीजिए कि 200 पर डे है और 5 दिन नया माल खरीदने में लग जाते हैं, तो न्यूनतम जो स्तर आएगा वो 200 × 5 1000 यूनिट्स अपने पास मौजूद होनी चाहिए। मतलब न्यूनतम स्टॉक लेवल कितना आएगा? 1000। इसके बाद अपन बात करते हैं अधिकतम स्टॉक स्तर, मैक्सिमम स्टॉक लेवल।
कि उस सीमा से ज़्यादा अपने पास स्टॉक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे फिर क्या है कि रखने की जो लागत है वो बढ़ जाएगी, और उस लागत को कंट्रोल करने के लिए क्या है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल ज्ञात किया जाता है। सामग्री के किसी भी मद के संबंध में अधिकतम स्टॉक स्तर वह सीमा है जिससे अधिक उस वस्तु की मात्रा भंडारगृह में सामान्यतः नहीं होने दी जाती है। भंडारगृह में किसी भी वस्तु की वास्तविक मात्रा न्यूनतम और अधिकतम सीमाओं के बीच घूमती रहती है। अधिकतम स्टॉक स्तर का निर्धारित करते समय उसमें क्या क्या ध्यान रखेंगे वो बात मैं आज बता देता हूँ आपको। उपभोग की दर कि एक दिन में अपने को कितनी यूनिट्स की आवश्यकता होती है। यदि सामग्री का उपभोग अधिक मात्रा में होता है तो अधिकतम स्टॉक स्तर अधिक ऊंचा होता है। यदि सामग्री का उपभोग मात्रा कम होती है तो अधिकतम स्टॉक स्तर कम होता है। नया माल प्राप्त करने में लगने वाला समय, यदि आदेश देने के पश्चात माल प्राप्त करने में अधिक समय लगता है तो उस वस्तु का अधिकतम स्टॉक स्तर ऊंचा होगा, और यदि समय कम लगता है तो यह स्तर भी नीचा होगा। वस्तु का गुण, टिकने वाली वस्तु अधिकतम स्तर ऊंचा रखा जाता है। टिकने का मतलब जल्दी खराब नहीं हो तो उसका ऊपर रखते हैं, और अगर जल्दी खराब होने वाली होती है तो उसका स्तर कम रखा जाता है। भंडार की व्यवस्था, यदि विशाल भंडार गृह है तो उसमें अधिकतम स्तर ज़्यादा ऊंचा रखा जाएगा, और छोटा भंडार गृह है तो ये नीचा रखा। भंडारण की लागत, यदि किसी वस्तु का भंडार रखने की खर्च अधिक होता है, मतलब अगर भंडार किराए पर ले रखा है तो एक भंडार दूसरा भंडार तो उसका लागत बढ़ जाती है। इसलिए भंडार में रखने की जो किसी वस्तु को भंडार में रखने पर खर्च अधिक होता है तो अधिकतम सीमा नीचे रखनी होगी, और यदि वह खर्च साधारणतः यह सीमा ऊंची भी रखी जा सकती है। मूल्य में उतार चढ़ाव, यदि किसी वस्तु को बाजार मूल्य में अधिक उतार चढ़ाव होता है तो उसकी अधिकतम सीमा ऊंची रखी जाएगी, ताकि बाजार भाव गिरने पर उस वस्तु का अधिकतम स्टॉक इकट्ठा किया जा सके और बाजार मूल्य स्थिरता का दशा में कम ऊँची सीमा रखी जा सके। उपलब्ध पूंजी, यदि पूंजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो अधिकतम सीमा ऊंची रखी जा सकती है, लेकिन पूंजी की कमी की दशा में यह सीमा नीचे ही रखनी होती है। इससे अगले वाली पॉइंट है अप्रचलन। अगर यदि निर्मित वस्तु में अप्रचलन द्रुत गति से होता है तो कच्चे माल के अप्रचलन का भय रहता है, ऐसी स्थिति में अधिकतम सीमा नीचे रखनी होती है। बीमा, यदि वस्तु का भंडारण में बीमा खर्च अधिक होता है तो अधिकतम सीमा स्तर नीचा रखना होता है, और बीमा खर्च कम होने पर अधिकतम स्तर ऊंचा रखा जाता है। सरकार, यदि सरकार ने किसी वस्तु का भंडारण की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी है तो उस भंडारण सीमा से अधिक नहीं रख सकेंगे। अगला पॉइंट है औसत स्टॉक स्तर, एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के बीच में रहेगा। इन दोनों को जोड़ के न्यूनतम और अधिकतम स्टॉक लेवल को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे तो वो औसत स्टॉक ज्ञात हो जाएगा। अगला पॉइंट है सामग्री का व्यय स्तर, डेंजर स्टॉक लेवल। इस स्तर पर तुरंत सामग्री न मंगवाने पर उत्पादन कार्य में बाधा उत्पन्न हो सकती है, अतः यह एक लाल बत्ती का कार्य करता है। इसकी गणना करते समय यदि अति आवश्यक समय में सामग्री प्राप्त करने में लगने वाला समय न दिया हो तो न्यूनतम समय लिया जाता है। डेंजर स्टॉक लेवल, मिनिमम टाइम फॉर इमरजेंसी सप्लाई इनटू मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन, यह स्तर मिनिमम होगा। स्टॉक स्तर ज्ञात करने के सूत्र, अब इनको अपन ज्ञात कैसे करेंगे। जो जैसे पुनः आदेश स्तर है, रीऑर्डर लेवल इक्वल टू मैक्सिमम कंजप्शन रेट इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, अधिकतम उपभोग की दर इनटू अधिकतम पुनः आदेश स्तर। जैसे सपोज कीजिए यदि किसी सामग्री को उपभोग 16 से 20 यूनिट प्रतिदिन है और उसे आदेश देने के पश्चात प्राप्त करने में सामान्य से 30 से 40 दिन लगते हैं, तो पुनः आदेश स्तर होगा 20 × 40 इकाइयाँ इक्वल टू 800। तो 800 इकाइयाँ जब अपने पास होगी तो पुनः आदेश देना चाहिए, अर्थात भंडारगृह में उस सामग्री की मात्रा जैसे ही 800 इकाई रह जाएगी वैसे ही भंडारी द्वारा क्रय विभाग को क्रय मांग पत्र तैयार करके भिजवा दिया जाएगा। पुनः आदेश स्तर ज्ञात करने के लिए वैकल्पिक सूत्र, अल्टरनेटिव जो फॉर्मूला है वो है सामान्य उपभोग की दर इंटू सामान्य पुनः आदेश अवधि प्लस सुरक्षित स्टॉक। ये रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है। इसके बाद अपन बात करते हैं न्यूनतम स्टॉक स्तर, मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होगा। इसका फॉर्मूला मैंने पहले भी बता दिया और फिर बता देता हूँ। न्यूनतम स्टॉक स्तर ज्ञात करने के लिए मिनिमम स्टॉक लेवल इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कोष्टक नॉर्मल कंजप्शन रेट इंटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। इसमें उदाहरण से देखते हैं। न्यूनतम स्टॉक स्तर मान लो सपोज कीजिए कि 800 इकाइयाँ थी माइनस
जो मैंने पहले भी उदाहरण बताया था उसी के आधार पर -630, क्योंकि 18 × 35 नॉर्मल कंजम्पशन जो रेट थी वो थी 18 और नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड था वो 35 इकाइयाँ, तो 170 इकाइयाँ इसका सामान्य औसत होगा। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, अधिकतम स्टॉक स्तर ज्ञात करने की जो सूत्र है वो है मैक्सिमम स्टॉक लेवल बराबर रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। उपयुक्त उदाहरण में यदि पुनः आदेश स्तर मात्रा 1000 इकाइयाँ हैं तो अधिकतम स्टॉक स्तर होगा 800 + 1000 - 16 × 30 इकाइयों का 1320 यूनिट्स हो जाएगी। और औसत और स्टॉक स्तर ज्ञात करने के लिए न्यूनतम स्टॉक स्तर प्लस अधिकतम स्टॉक स्तर बटे 2 के आधार पर ज्ञात किया जाता है। जैसा कि उपयुक्त जो मैंने उदाहरण बताया उसमें 170 न्यूनतम स्टॉक स्तर 170 इकाइयाँ आई और अधिकतम 1320, अतः 170 + 1320 / 2 बराबर 745 इकाइयाँ होगी। आज के लिए इतना ही। कल शायद प्रैक्टिकल में आपको करवाऊँगा आज, जो कि इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनमें से कुछ करवाएंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।